सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मेरी अखियों के तारे तू क्यों रूठा, आजा वापस आजा मेरे राजा मेरे लाल, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ, रोए ममता तड़पे माँ, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ, मेरे राजा मेरे लाल, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ। राज्य चला गया, पति का साथ छूट गया, लड़का भी मर गया। सत्य पर कभी कभी चलना बड़ा कठिन होता है, लेकिन जो उस कठिनता को जीत लेता है उसकी जयकार फिर पूरा संसार करता है। जी तालियों से। बड़ा कठिन होता है ये रास्ता। झूठ पे चलना बड़ा आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। छल कपट करना उससे भी ज्यादा आसान है। मैं तो कहता हूं बेकार बुद्धि लगाते हैं, कोई भी अगर लगा रहे हैं तो छल कपट तो उससे भी आसान है। गंदगी तो आसानी से प्राप्त हो जाती है महाराज, लेकिन जिससे आप संसार में पूजनीय बन जाएंगे वो आसानी से नहीं मिलती, नहीं मिलती आसानी से। कुल मिलाकर के लड़के की लाश को उठाई, लेकर के चलने लगी। तब तक राजा के सैनिकों ने देख लिया, कहे अरे रात में ये कोई डायन है जो बच्चों को खा जाती है। पकड़ लिया सैनिकों ने, ले गया डोम के पास, कहने लगा इसका वध कर दो। अरे लड़कों को खाती है, डायन है, मैंने देखा लाश। लोग झूठ बहुत बोलते हैं महाराज, किसी आदरणीय के बारे में, किसी के बारे में तोहमत लगाने में, मतलब ऐसे मूर्खों की कमी नहीं है महाराज। लेकिन कान का कच्चा मत बनिए, उस व्यक्ति को देखिए और समझिए क्या वो ऐसा कर सकता है। आप अपने विवेक का प्रयोग करिए, किसी के कहने में मत आइए, विवेक का प्रयोग करिए। कोई अगर किसी के बारे में गलत कहता है तो आप अपने विवेक से सोचिए क्या वो वास्तव में ऐसा हो सकता है। और अगर आपने उसको नजदीक से देखा हो तो कहना ना वो ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा, आप गलत बोल रहे हैं। तुरंत कह दीजिए, मुंह पर कह दीजिए आप गलत बोल रहे हैं, और दोबारा नहीं बोलिएगा उस व्यक्ति के बारे में ऐसा, नहीं तो ठीक नहीं होगा। कहने में देर मत कीजिए, क्योंकि किसी की निंदा सुनना और गलत निंदा सुनना ये महापाप है महाराज, महापाप है। समझ लीजिए आप, निंदा बहुत बड़ा पाप है, और गलत झूठ उससे भी बड़ा पाप है। तो अंत में पहुंच गए। हरिश्चंद्र ने कहा कि क्या हुआ। अचानक ध्यान से देखा, कहे तो मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है। तीनों, बेटा तो लाश बन चुका था, पति पत्नी दोनों एक दूसरे से गले लग के खूब रोने लगे, बहुत जम के रोए। और अंत में हरिश्चंद्र ने चिता सजाई, लेकिन एक नहीं 3 चिता सजाई। एक पे लड़के को रखा और उसने कहा मैं तो अब जा रहा हूं इस संसार से। तो पत्नी ने कहा अरे मुझे क्यों छोड़ रहे हैं। तो फिर एक चिता और सजाई और तीनों खड़े हो गए माँ के सामने, है ना। और सोचा कि चलते चलते माँ को एक बार प्रणाम कर ले। वहां भी विश्वामित्र आ गए, कहने लगे अरे अब भी बोल दो नहीं दूंगा, बस इतने तो कहना है, मैं तुम्हारा राज्य भी लौटा दूंगा, सब संपत्ति लौटा दूंगा, बस कह दो नहीं दूंगा, कह दो नहीं दूंगा। कहे ना ये तो मैं कहूंगा ही नहीं, मैं कहूंगा नहीं। डोम बन करके, डोम के यहाँ काम करके 1.25 मन जो था सोना वो मैंने लिया, इसको रखिए और आप मुझे आशीर्वाद दीजिए।
लेकिन नहीं कहूंगा, जवान से पीछे नहीं हटूंगा। और मां की ओर हाथ उठाया। विश्वामित्र थोड़ी देर के चले गए हैं, वो तो परीक्षा पे परीक्षा ले रहे थे, वो बार बार करते कह दो नहीं दूंगा, बस बात खत्म। यहां लेने की इच्छा ही नहीं थी उनको, वो तो बस देखना चाह रहे थे इनके चरित्र को। तो कह बस कह दो, कह नहीं 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 ऐसा नहीं करूंगा, मैंने संकल्प किया पूरा करूंगा चाहे जैसे करूं। और मां उन्होंने दान पूरा कर दिया उनका, ऐसे नहीं मरे, दे दिया कि ये डोम के यहाँ जो मैं खरीदा गया था ये उसका भी पैसा रखिए। और जब पूरी तरह से निश्चिंत हो गए तब भगवान को हाथ जोड़ा, कहा कि सत्य की मैंने कोशिश की है निभाने की, जो ब्रह्मदेव से मैंने कहा था मैं सत्य पे रहूंगा, लेकिन इतना दुख पड़ गया है कि अब बर्दाश्त नहीं होता। उन्होंने दोनों पति पत्नी ने हाथ जोड़ दिया मां के सामने और कह दिया, तालियों से मां की स्तुति करिए ना। कृपया तालियों से उनके दुख में साथ दीजिए और आप भी मां से कह दीजिए कुछ तो बोलो ना। खुशियों के फूल मुरझाए, गम के बादल छाए, खुशियों के फूल मुरझाए, गम के बादल छाए, तड़प तड़प के हर पल पीड़े, देखो कभी हम कैसे जीते, राहों की बन हम भूल गए, हम तुम्हारा हंसना भूल गए, हम रोते हैं तुम भी रो मां, हम रोते हैं तुम भी रो मां, क्यों चुप हो कुछ तो बोलो मां, कुछ तो बोलो मां। पोछो आंसू हमारे, कोई पत्थरों में रहकर माता, पत्थर दिल तो हो नहीं जाता, और हुई जो देर मेरी माँ, हो जाएगा अंधेर मेरी माँ, दुखी दुख में हमारे बोलो माँ, दुखी दुख में हमारे बोलो माँ, क्यों चुप हो कुछ तो बोलो माँ, कुछ तो बोलो माँ। अब द्वार दया का खोलो माँ, क्यों चुप हो कुछ तो बोलो माँ, कुछ तो बोलो। की बार अकेले नहीं आई है मेरी माँ, इंद्र को साथ में ले आइए, विश्वामित्र को साथ में ले आइए, यमराज को साथ में ले आइए, यम अग्नि वरुण कुबेर सब साथ में। जब आप अपने जवान से पीछे नहीं हटते तो फिर ईश्वर भी साथ देता है। आज सारे देवी देवता एक साथ खड़े हो गए हरिश्चंद्र के सामने, और जानते हैं क्या कहा हरिश्चंद्र से? सुन लीजिए।
आज देवी देवता कहते हैं हरिश्चंद्र से, अरे सत्यवादी हरिश्चंद्र, आप लोग भी बोलिए ना, तेरी जय हो, जय हो, जय हो, तेरी जय हो। देवी देवता भी जय जयकार करने लगे। पुत्र उठ के खड़ा हो गया, अमृत की वर्षा इंद्र ने कर दी। कहने लगे महाराज, आपका नाम दिग दिगंत तक लिया जाएगा। जब भी सत्य की कसौटी पर बात आएगी, आपकी कथा लोग सुनेंगे। महाराज, आपके लिए स्वर्ग से विमान लेकर आया हूं, आप इसमें बैठिए। आप स्वर्ग के अधिकारी हो गए। और हरिश्चंद्र ने कहा, अकेले नहीं जाऊंगा। कहने लगे क्यों? कि जिन्होंने इस सत्य में मेरा साथ दिया, उनमें से जो जो इस योग्य आपको लगे, उनको भी मेरे साथ लेकर चलिए, तो जाऊंगा। तालियों से स्वागत करें। स्वार्थी नहीं बनना है, समाज के लिए जीना है और समाज के लिए ही मर जाना है। ऐसे लोगों को लोग पुण्यतिथि मनाते हैं महाराज, वरना मरते तो लोग पता नहीं रोज कितने हैं, किसको लोग याद रखते हैं। लेकिन जो समाज के लिए जीता है, समाज के लिए मरता है, अपने जमान का पक्का होता है, जो ईमानदार होता है, ऐसे व्यक्ति की प्रतिष्ठा, 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 3 बार मैं कह रहा हूं, समाज उसे प्रतिष्ठा प्रदान कर देता है। देवी देवता भी कह देते हैं, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। इसी के साथ आज की कथा समाप्त हुई। और मैं जय
वसन्तं हृदयारवि ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि भवां भवानी सहितं नमामि। मुख्य यजमान को छानने के लिए फूल लेना। ओम हरियम महायज्ञेन यज्ञयन्तः देवतानि धर्माणि तपसाना देहनाका महिमाना साचन्द्र प्रवेश नन्दन्ति देवा। ओम राजाधिराजय प्रसन्नो सहिने नो वयं सुनाय तुम्हें सम्यक् कामाय मह्यं कामेश्वरं ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोजं स्वराज्यं वैराज्यं परमश्रेष्ठं राजा महाराजं तुमं संप्रयाहि सयत् सर्वं सारसं ददातु प्रवेशकारो मरुत्वशुनदेह विष्टस्य काम विश्वदेवः सवासतः इति। ओम या देवी सर्वभूतेषु महाकालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ह्रीं कालरात्रि श्रीकराली च क्लीं कल्याणी कलावती कालमाता क्लीकर्मणि कमलीशरूपाणिका कामबीजपापान्दा कामबीजस्वरूपिणी किमतन्मकुलितनार्षिणी कुलरकामिनी क्लीं ह्रीं श्रीं मन्त्रवटेन कालकण्ठघातिनी कृपामयी कृपाधरा कृपापरा कृपागमा। ओम कालरात्रि दिव्यै नमो नमः। श्री दुर्गा दिव्यै नमो नमः। जगदम्बाय दिव्यै नमो नमः। प्रेम से बोलिए गणेश विश्व का माता की तुलसी मैया की गंगा मैया की। प्रेम से बोलिए अपने अपने माता पिता के श्री चरणों की, अपनी जननी जन्मभूमि भारत माता की। नमः पार्वती नमः हर हर। संजीव सिंह जी हैं, जनरल मैनेजर टाटा प्लेट। हमारे भी संजीव सिंह जी हैं, जनरल मैनेजर टाटा प्लेट। मैं उनसे आग्रह करूँगा कृपया मंच पे आए और महाराज जी से आग्रह करूँगा कि उनको आशीर्वाद प्रदान करें।